भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री श्री राम। राधे। पिता तुल्य बुजुर्ग व भाई, प्यार करने योग्य बच्चे, आप सभी के हृदय में विराजमान उस ईश्वर के लिए मेरा बारंबार प्रणाम, कोट कोट नमन। आप सभी के लिए व्यासपीठ की तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। देखिए, कथा जो है सब अपने अपने हिसाब से किया करते हैं। कथा तो वही है, लेकिन कहने का तरीका अलग होता है। एक कथा तो होती है जो जनता की तरफ देख करके करते हैं, लेकिन मैं जो कथा कहूंगी वो कथा मैं अपनी समाधि में कहूंगी, जो निगाह नीचे डाल के कहूंगी। और कथा सुननी भी ऐसी चाहिए हमको, कानों से सुनो और हृदय के अंदर ले जाओ। कथा तो वही सार्थक है, यहां से जाओ और उसका चिंतन करो, मनन करो। कथा तो वही सार्थक होती है। और मैं यहाँ कोई बहुत बड़ी वक्ता या व्यास बन करके नहीं आई हूँ, मैं तो आप लोगों की बेटी बन करके आई हूँ। इसलिए अगर कथा में मुझसे कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करना, अपनी बेटी समझ करके माफ कर देना। आइए कथा का शुभारंभ करते हैं। भाग्यो दीन बहुजन्मस्या समर्जितेन सत्संगम चलभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहा मदान्त कारणासं विद्यायहिं तदो दयते विवेकः। देखिए, एक जन्म के नहीं, जब अनंत जन्मों के भाग्य उदय होते हैं तब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण में रुचि हो पाती है, अन्यथा नहीं। एक बात का ध्यान और रखें कि भागवत की कथा कभी भी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुननी चाहिए। मनोरंजन की दृष्टि से जो मनुष्य कथा सुनते हैं वे अपराध करते हैं। कथा तो गोविंद के चरणों में ध्यान रख करके सुननी चाहिए, वही कथा प्रभावी होती है। मंगलम च मंगलम कुर्यातः। जहां भी भगवान की कथा हुई सबसे पहले वंदना रूपी मंगलाचरण किया गया। ये कथा हमारे सामने कई प्रसंगों में चलेगी। जैसे सूत जी नेम सारण्य में सौनकादि 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं, सुखदेव राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं, इधर मैत्रेय विदुर जी के लिए सुना रहे हैं। आपका जो संवाद है नेम सारण्य में सुख सौनक संवाद है, और जहां सबसे पहले कथा का महत्व और चर्चा आएगी। कथा सुनने से पहले ये महत्व क्या है, या जिन लोगों ने कथा अध्याय में
सुनी उनको फल क्या मिला। 6 अध्यायों में कथा का महत्व आता है। पहले के 3 अध्यायों में भक्त ज्ञान वैराग्य की कथा आती है। पिछले 3 अध्याय में श्रीमद् भागवत की कथा है। नेम सारण में सोनकाद 88,000 महात्मा इकट्ठे हुए। आज महात्माओं ने तय किया आखिर अपना जीवन तो बिताना है, लेकिन कैसे बिताना है कि अपना ही प्रारब्ध भोगने को जीव जगत में आता है, और खाने के दाने दाने पर वह नाम लिखा कर लाता है। आयु कर्म वित्त च विद्या धनममेव च वयं तान् सुजन्ते गर्वस्य देहिनामः। जो जीव दुनिया में आया है, आखिर जितने दिन दुनिया में समय है, तय समय बिताने वाले लोग 3 प्रकार के होते हैं। एक दृष्टांत आता है। एक स्थान पर बहुत बड़ा मंदिर बन रहा था। सभी के हाथों में एक हथौड़ा है, पत्थर तोड़ रहे हैं। अचानक वहां से होकर के एक कवि निकल कर जा रहे हैं। तो कवि की दृष्टि, आज कवि की दृष्टि को बंदर की उपमा दी गई है। कविस्तो कपिम, जैसे बंदर का स्वभाव चंचल होता है, ऐसे ही कवि न जाने किस समय क्या रचना करने की सोचता है। और कवि सोच रहा है कि इन पत्थर तोड़ने वालों के ऊपर एक कविता बना ली जाए। कभी एक मजदूर के पास गया और पूछा, सखा तुम ये क्या कर रहे हो? पहले वाले मजदूर ने कहा, बाबा जी तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं क्या कर रहा हूं? पहले वाले मजदूर ने तो कहा, बाबा जी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं क्या कर रहा हूं। कभी दूसरे के पास गए कि यह पत्थर तोड़ रहा है पर अपनी जिंदगी से परेशान है, इसलिए यह काम कर रहा है। आज कभी दूसरे मजदूर के पास गए, उससे पूछा, भैया तुम क्या कर रहे हो? जवाब दिया कि रोटियों के लिए पत्थर तोड़ रहा हूं। कभी इसका भी भाव जान गए कि ये पेट भरने के लिए। आज कभी तीसरे के पास गए, बहुत धीरे धीरे पत्थर तोड़ रहा है, पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? अब क्या था कि मजदूर ने हथौड़ा तो फेंक दिया और नाचने लग गया। जवाब दिया कि मैं भगवान का मंदिर बना रहा हूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखिए, व्यक्ति एक ही काम कर रहे हैं, तीनों के हाथ में हथौड़ा है पर पत्थर तोड़ रहे हैं। पैसे भी बराबर मिलते हैं पर तीनों के 3 तरह के भाव हैं। ऐसे ही दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले भक्त ऐसे हैं, ये दान धर्म के काम क्या जाने, खुद अपनी जिंदगी से परेशान हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं। और आज के माँ बाप भी अपने बच्चों को केवल यही शिक्षा देते हैं, माता पिता बालकपन वही उधर भरें सो रीत सिरता बहे। तीसरे व्यक्ति ऐसे हैं, अपनी चिता है पर भगवान का गुण गान करते हैं, जीवन का आज जीवन को बिता रहे हैं ईश्वर के गुणगान में। आज नेम सारण्य के तपस्वी महात्मा थे। आज साधुओं ने सोचा
आखिर अपनी जिंदगी का समय तो पूरा करना है, क्यों ना अपना समय भगवान की कथा सुन के बिताया जाए। आज हम संकल्प कर रहे हैं कि हम 7 दिन भगवान की कथा मन लगाकर सुनेंगे। बोलिए संत भगवान की जय हो। यही